एपिसोड की स्टार्टिंग में मून कह रही होती है नेचर में डेंजरस एग्जिस्टेंस टू टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप जो कि अपने आसपास के लोगों को वार्न करने के लिए वाइब्रेंट कलर पहनते हैं, वही दूसरा टाइप जो कि अपनी प्रेजेंस को छुपाता है और एनवायरनमेंट में पूरी तरीके से मिल जाता है। लेकिन मेरे आंखों के सामने ये जो लिटिल स्केलेटन है ये उनमें से कोई भी नहीं है। ये प्योर डार्कनेस की तरह है और ये इतना ज्यादा डरावना है कि मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो जो स्केलेटन होता है वो उसके ऊपर हमला करता है और उसके स्वॉर्ड को तोड़ते हुए उसे घायल कर देता है। मून को भी सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। ये सब देखने के बाद सूलिंग कह रही होती है क्या वो एक प्रोटेक्टिव ट्रीजर है। ये तो अमेजिंग है, लिटिल स्केलेटन ने कर दिखाया। वो इंसान जिसने लूनर ड्रैगन को एक कोने में ढकेल दिया और उसे लगभग मारने वाला था, लेकिन अब वो इंसान फाइट करने के लायक नहीं है। ये सब देखते ही बेहाई और तियानचेन दोनों ही काफी साधारण होते हैं। वो दोनों अपने मन में कह रहे होते हैं क्या ऐसा कैसे हो सकता है। उसके सामने तो स्टेरिस का ही एक शिप की तरह है जिसे उसने इजीली मार डाला। क्या हमने उसकी पावर को ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया और क्या ये सुपिंग की ट्रू पावर हो सकती है जो कि हमारी इमेजिनेशन से भी काफी ज्यादा है। मुझे अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा कि सुपिंग ये सब कर सकता है। दूसरी तरफ बाकी के जो एल्डर होते हैं वो अपने हमने कह रहे होते हैं पॉइजन किंग सच में सही था और वो इंसिडेंट बिल्कुल ट्रू थी, ये वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। उधर जाओ वो हंस रहा होता है। वो एल्डर से कह रहा होता है हे ओल्ड मैन जाओ, क्या तुम शुरू से ही उस लिटिल रस्कल सुपिंग के स्ट्रेंथ के बारे में जानते थे। तो जाओ कह रहा होता है हाँ क्यों नहीं। तो वो बंदा कहता है तुमने कैसे पता लगाया कि उतना ज्यादा पावरफुल है। तो जाओ कह रहा होता है मैं लगभग अपनी लाइफ को खोने ही वाला था, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो कि सुनते ही उस एल्डर को कुछ भी समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिटिल स्केलेटन के हाथों में मून होती है और वो उसका गला काटने वाला होता है, जो कि देखते यही और जाओ दोनों ही काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दो, हमें थोड़ा रहम दिखाओ, प्लीज मान जाओ, हम हार मानते हैं। और ये कहते हैं वो दोनों वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे ये कह रहा होता है हम इस बारे में बात कर सकते हैं, प्लीज मून को छोड़ दीजिए, हम हार मानते हैं, ऐसा मत कीजिए। जो कि देखते हुए एंकर कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, मैं अपनी आंखों में यकीन नहीं कर सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। 5 9 गेट के बैटल पैड्स को उस लिटिल स्केलेटन ने अकेले ही एक ही स्लैश में मार डाला और उसी के साथ साथ मून भी हार मान गई। ये तो हमारे सोच से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पे सुपिंग आता है और कहता है क्या तुम लोग हार मान चुके हो, कहाँ गया तुम्हारा वो घमंड, चलो अब दिखाओ, तुम्हें तो बोल रहे थे कि उसकी हड्डियां तक नहीं बचनी चाहिए, अब तुम्हारे वो बर्ड्स वो कहाँ चले गए। जो कि देखते ही वो दोनों काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। सुपिंग उन लोगों से कह रहा होता है क्या तुम लोग अभी भी चैंपियन बनना चाहते हो या फिर इसे छोड़ते हो, क्या तुम्हारा काम हो गया है। जो कि देखते बाकी सभी हेल्डर उनके चेहरे में साफ साफ डर दिखाई दे रहा होता है और वो अपने मन में कह रहे होते हैं क्या ये पागल तो नहीं हो गया है, आखिर कौन इस सिचुएशन में चैंपियन बनने की परवाह करता है, और अगर सच में उसने मून को मार डाला तो स्टेरी स्काई वो हमें नहीं बख्शेगा, वो सबको मार डालेगा। दूसरी तरफ ये कह रहा होता है हम हार मानते हैं और हम अब चैंपियन नहीं बनना चाहते, प्लीज हमें माफ कर दो, और अगर आज आप यंग लेडी को छोड़ देते हैं तो आज के लिए जो भी हुआ उसके लिए हम आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। कहते ही वो मून को हील कर रहा होता है जिसकी वजह से मून को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये कह रहा होता है उसके घाव सड़ रहे हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी है, क्या ये रोटिंग कॉर्प्स का पॉइजन है। तो सुपिंग कह रहा होता है तुमने मुझे ये कहा था कि तुम मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराओगे, जैसे कि तुमने कहा था मैं उसे वैसे ही समझ रहा हूँ। जो कि सुनते ही वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। सुपिंग कह रहा होता है तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें ऑफेंडिंग करने के लिए गलत हूँ, लेकिन तुमने मुझे माफ करने का डिसाइड कर दिया है क्योंकि वो वैसे भी मरने के कगार में है। जो कि सुनते जाओ मुझे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है इस पॉइजन का तुरंत इलाज करो, और अगर वो आज यहाँ पे मरती है तो हम इस पूरे शहर के साथ तुम्हें यहाँ पे दफना देंगे। तो ये कह रहा होता है प्लीज हम पे दया दिखाइए, हम स्टेरी स्काई से है और तुम हमें दुश्मन बनाने का जोखिम नहीं उठा सकते। जब तुम कमजोरों को धमका रहे थे तब तुम कैसे बात कर रहे थे, तब तुम्हें कोई दया नहीं आई, तुमने तो उन्हें नहीं छोड़ा, लेकिन जब तुम हार जाते हो तो तुम ये चाहते हो कि लोग तुम्हें जाने दे। और ये कहते हो अपने लिटिल स्केलेटन के जरिए उसके हाथ को काट देता है और उसे कहता है अगर मैं तुम्हें बख्श दूंगा तो तुम इस समाज को ही नुकसान पहुंचाओगे। जो कि देखते जाओ मुझे चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई, आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो। और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। तभी लिटिल स्केलेटन ये तियानचेन पर भी वार करता है। तभी अचानक उसके सामने एक स्पेयर आके रुकता है जो कि ये के ऊपर हमला करने से रोक देता है। ये कह रहा होता है आखिर वो लोग यहाँ पे आएंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर हमला करने की, तुम एक डेड मीट हो जो कि मरने वाला है। ये सुनते लुफी भी काफी ज्यादा रन होता है। तभी वो एंकर कह रहा होता है ये तो ग्रेड 9 के एक्सपर्ट है जो कि इस एरेना में है, और हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे एक्सपर्ट अपीयर हो जाते हैं जिसमें से एक एक्सपर्ट कह रहा होता है क्या वो किलिंग के ऑर्डर का टारगेट है। तो ये कह रहा होता है हाँ ये वही है। झाओ मुझे कहता है सुपिंग अब तुम टब बनने की एक्टिंग मत करो, मैं तुम्हारी मौत की गवाह बनूंगा, आज तुम मरने वाले हो। तो सुपिंग कह रहा होता है किलिंग का फरमान क्या है, मैंने इसके बारे में पहले कभी सुना नहीं था, और ये लोग कौन है। जो कि सुनते बाकी सारे मास्टर कह रहे होते हैं उन्होंने किलिंग के फरमान का इस्तेमाल किया। तो दूसरा मास्टर कहता है ये एक ऑर्डर है जो कि केवल तभी जारी होता है जब किसी सिटी को बीस्ट किंग का खतरा हो। जब ये फरमान जारी की जाती है तो स्टेरी स्काई अपने हायर ग्रेड के 9 एक्सपर्ट तैनात करेगा और 10 पिनाकल ग्रेड 9 एक्सपर्ट्स जो कि बीस्ट किंग को एलिमिनेट करेंगे, और ये सभी एक बीस्ट किंग को खत्म करने के काबिल होते हैं। और ये स्टेरी स्काई के डोमिनेंस का सबसे ग्रेटेस्ट रीजन है। और हमें स्टेरी स्काई 6 स्टार मेंबर जैक्सन को दिखाया जाता है जो कि द सोल्जर किंग पिनाकल ग्रेड 9 कॉम्बैट पावर का होता है। और वो टकला जैक्सन कह रहा होता है इररिलेवेंट इंडिविजुअल्स प्लीज अपने शेल्टर में चले जाइए, लेकिन अगर वे सचमुच लड़ते हैं तो ये लॉन्ग जंग जैसा
छोटा सा सिटी ये खंडर हो जाएगा, भागना बेकार है। ये देखते बाकी सभी लोग डर जाते हैं और आपस में कह रहे होते हैं, नहीं मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। सुलिंगो भी घबरा जाती है और कहती है, पूरा शहर ये तो पागल है, मुझे जल्दी से मॉम को सिटी छोड़ने के लिए इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो लुफिंग उससे कह रहा होता है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो इस दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पे है। और हम देखते हैं कि उसकी जो मॉम होती है वो जोआना के साथ होती है और उसे कहती है, जोआना कंपटीशन का ब्रॉडकास्ट वो सीधे बंद कर दिया गया है, क्या सुलिंग्यू क्या वो खतरे में है? तो जोआना कह रही होती है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उनमें से कितने वहाँ पे गए हैं, वो सारे के सारे कीड़े हैं और जब तक कि सुपिंग वहाँ पे है तो सुलिंग्यू को कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए चाची क्या आपको चाय चाहिए? दूसरी तरफ सुपिंग कह रहा होता है, इसके अलावा अगर वो इस किंग को मारना चाहते हैं तो उसके लिए सारे के सारे लोग काबिल नहीं है। ये सुनते झाबुजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कह रहा होता है, तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अपने आप को एक महान इंसान समझते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम एक एरोगेंट इंसान हो। क्या तुम और ज्यादा लोगों को चाहते हो? और वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से कह रहा होता है, लॉन्गजंग सिटी के मेजर फैमिलीज, अगर तुम सुपिंग को मारने के लिए स्टेरिस स्काई की मदद करते हो तो हम तुम्हें एक बढ़िया से रिवॉर्ड देंगे और जो लोग मेरे ऑर्डर को नहीं मानेगा उसे देशद्रोही माना जाएगा और मार दिया जाएगा। जो कि सुनते तांग लॉन्गजंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, कम बोलो, सुपिंग ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। तांग फैमिली शुरू से उसे मारना चाहती है और उसके खून की प्यासी है, हम उसे कब से मारने का इंतजार कर रहे हैं। और ये कहते ही वो अपनी एरियल आर्मी को कहता है, एरियल आर्मी इसका रिपोर्ट करो। और ये सुनते ही वहाँ पे जो एरियल आर्मी होते हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं और वो हजारों के तादाद पे होते हैं। जो कि देखते ही वो एंकर कह रहा होता है, आखिरी आसमान में क्या है? इतने सारे पिनेकल ग्रेड 9 के पेडिग्री वॉयलेंट थंडरबर्ड्स अचानक अपीयर हो चुके हैं, आखिर अब क्या होने वाला है? लॉन्गजंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, स्टेरिस स्काई की मदद करो और सुपिंग को मार डालो। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होती है। मतलब की लड़ाई तो भी शुरू ही नहीं हुई थी, असली फाइट तो बाकी है। मतलब कि इसका अगला जो चैप्टर होने वाला है वो और भी ज्यादा तबाही होने वाली है और मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं हो रहा कि इसके आगे का चैप्टर क्या होने वाला है। मतलब कि ये बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल जैसी फाइट होने वाली है जहाँ पे सारे नेशन एक तरफ और सुपिंग अकेला एक तरफ। तो सोच रहे हो कैसी जबरदस्त फाइट होने वाली है। तो जैसे अगला चैप्टर आ जाएगा वैसे मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और वैसे इस वीडियो का एम है 3000, तो प्लीज ये पूरा कर देना और हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।